मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने रेस्ट हाउस डोंगरगांव में इस विधानसभा क्षेत्र के लिए 80 करोड़ 27 लाख रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। इनमें से 74 करोड़ 80 लाख 96 हजार रुपए के 61 कार्यों का भूमि पूजन और 5 करोड़ 46 लाख 9 हजार रुपए के 5 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कई योजनाएं तो ऐसी हैं कि घोषणा पत्र में भी शामिल हमने नहीं किया था, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल, भूमिहीन श्रमिक योजना आदि। यह हम सब के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोरोना में संकट के दौर में लोगों के साथ खड़े रहे और उनके जेब में जनहित योजनाओं से पैसे डाले। संकट के समय खड़ा होना सबसे जरूरी था। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम किया है वो देश के लिए एक नजीर बना हुआ है। कैसे इस महंगाई से जूझने के लिए हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। वहीं गौठान के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो उसे और आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हर ब्लॉक में 2 उसकी शुरुआत हम लोगों ने किया। हर रिपा में 2-2 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने स्वीकृत किया है। निर्माण भी हो रहा है, जिसमें पानी, बिजली, शेड, पहुंच मार्ग, ये सब हम लोगों उसमें करेंगे ताकि गांव के ही नौजवानों को उसको वहाँ रोजगार मिल सके। जो छोटे मोटे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ कि ये। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। अखिलेश, लगातार सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी रहता है और उसके अलावा उनका जो ये लोगों से मिलना, छात्रों से मिलना, युवाओं से मिलना, गरीब तबके के लोगों से मिलना, आदिवासियों से मिलना, आने वाले कल में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, क्या ये मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, जिस तरीके से जो भेंट मुलाकात है वो भव्य रूप में ही किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम रखा जा रहा है ये अपने नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधा रूबरू होने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आम जन जो शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं, शिकायत इसलिए लेकर के पहुंच रहे हैं जो प्रशासन की नाकामयाबी है उसको आम जनता जो सीधा अपने नेता से गिना रहे हैं। इसी की वजह है कि जैसे ही जहां भेंट मुलाकात का आयोजन किया जाता है वहां समीक्षा बैठक ली जाती है और समीक्षा बैठक में निश्चित तौर पे अलग अलग हिस्सों में वहां के जो दायरे हैं, जो आम जनों से जो शिकायत आ रही है उसके ऊपर खासा फोकस रहता है। अगर आज की समीक्षा बैठक की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे और तीखे तेवर में यही बोला है अधिकारियों की कि चुनौती अभी धान खरीदी को है और तौल और ट्रांसपोर्टेशन और बारदाने को व्यवस्था को लेकर के खासा तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। किसानों को चाहिए क्या बारदाना चाहिए। कई ऐसे बिचौलिए हैं जो धान खरीदी करने के लिए जो किसान जा तो रहे हैं लेकिन आधे भी से ही धान खरीद लिए जा रहे हैं। जैसे खाद्य विभाग से भी नाकामयाबी दिख रही। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अगर किसी किसान को परेशानी होती है और यहाँ तक के अगर मेरे पास शिकायत पहुंचती है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसी रूपरेखा भी तैयार हो रही है कि जो किसान है जो शिकायत किए हैं तो खाद्य विभाग के एक अधिकारी को भी आज सस्पेंड कर दिया गया है। जी अखिलेश, डोंगरगांव को सीएम ने बड़ी सौगात दी है, 80 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि की सौगात दी है। क्या उनके इस सौगात से डोंगरगांव का जो विकास है, जो उस जिले का विकास है, उस क्षेत्र का विकास है, उस क्षेत्र में जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, क्या उन्हें सहूलियत मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पे जो करोड़ों की जो सौगात ली है डोंगरगांव के जो लोग हैं, खासतौर पे लंबी प्रक्रिया के बाद और लंबी मांग के बाद, क्योंकि राजनांदगांव जो क्षेत्र आता है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र था, लेकिन लंबे समय से जिस तरीके से डोंगरगांव को अलग करने की जो प्रक्रिया कर रहे थे, आम जन की लगातार गुहार लगाई जा रही थी
कि इस जिले को अलग कर दिया जाए, क्योंकि जो जिले की जो दूरी थी 140 किलोमीटर दूर था। इसलिए ही इस निर्णायक फैसला लिया गया है आमजनों के हिसाब से। और जिस तरीके से करोड़ों की जो सौगात वहां मिली है, कहीं ना कहीं आमजन और वहां के विस्तार के लिए सबसे उपयोगी साबित होगी। और वहां के नए जो बेरोजगारी की जो समस्या की बात की जाए, वनोपज की खरीदी की बात की जाए, या फिर बात की जाए किसानों की, या फिर बात की जाए वहां के आदिवासियों की, हर एक समाज के उत्थान के लिए सबसे बेहतर जरूरी है उनके विकास होना। खासतौर से जब रोजगार मिलता है तो वहां रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं, और रोजगार के उत्पादन के लिए कई ऐसे स्वरोजगार और घरेलू नुस्खे अपनाए जा रहे हैं जो घर से ही बिजनेस के लिए ललायत रहते हैं। चाहे सिंधु पत्तक खरीदी की बात की जाए तो वहाँ वैसे जो खरीदी बिक्री का जो काम है वो निश्चित तौर पे सरकारी एंगल में किया जा रहा है, तो इसी का फायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। और विकास की अगर बात की जाए तो जो करोड़ों की सौगात मिली है उसमें कहीं ना कहीं जो विकास के जो दायरा है काफी लक्षित रूप से दिखाई पड़ेगी। जी अखिलेश, छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले सीएम का अब तक का जो कार्यकाल रहा, क्या उससे छत्तीसगढ़ की जनता खुश है? क्या उनके काम से, जैसे वो आदिवासियों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, कई जिलों का उन्होंने बंटवारा, कई छोटे छोटे जिलों उन्होंने बनाए जिनका विकास उन्होंने खुद तय किया, तो क्या आने वाले कल में जो विधानसभा चुनाव है, क्या छत्तीसगढ़ की जनता सीएम बघेल पर विश्वास करती नजर आ रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो भेंट मुलाकात का आयोजन किया जा रहा है, इसके अलावा जो घोषणा पत्र में जो उल्लेख किए गए थे, वो तो घोषणाएं जो है 30 घोषणाएं किए गए थे, उसमें से 28 घोषणा पूर्ण कर दी गई है। सबसे बड़ी घोषणा जो थी वो धान खरीदी से लेकर के तमाम ऐसे जो किस्से थे जिसको शामिल किया गया था। जो यहाँ की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था की बात की गई थी वो उल्लेख नहीं किया गया था घोषणा पत्र में। लेकिन यहाँ के अभिभावक और जो पालक है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जहाँ मोटी रकम फीस दे करके अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने की जो कवायद चल रही थी, उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खत्म कर दिया है, जिसका नतीजा जो परिणाम है अब आत्मानंद स्कूल के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। और उसी का नतीजा है जो पालक है अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम भेज रहे हैं। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़े किसान यही हैं और किसानों की संख्या ज्यादा है। लेकिन अपने बच्चों को किसान अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ा पाते थे, और जिसको किसान पुत्र होने के नाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील करके किसानों के बच्चों की जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है और वहां पढ़ रहे हैं, तो किसान भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं 2023 में मिलने वाला भी है। और यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस एंगल में विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष अब भी छत्तीसगढ़ में शांत नजर आ रहे हैं। तो इसी का कहीं ना कहीं जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो केंद्र की जो सरकार है, केंद्र के जो लगातार जो नेता हैं भाजपा के, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। चाहे बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल का जो काम है जनता उसे सराह रही है। अब आने वाले कल में ये देखा जाएगा कि सीएम बघेल का काम जमीन पर कितना सही दिखता है।